एक स्टार्टअप कर लेते हैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे। आज के टाइम पे 20 साल का 30 साल का लड़का बिलीनियर बन गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन बनाना कैसे है, आइडियाज़ कैसे ढूंढने हैं, वो चीज़ें पता ही नहीं होती। लेकिन एक ग्रेट स्टार्टअप आइडियाज़ है ना, कभी भी लाइटिंग बोर्ड जैसा आते हैं। बेसिकली टेक्निकली जो वो ऑब्जर्व करते हैं ना, वहीं से सारी चीज़ें तो मिलेंगी। तो प्रॉब्लम को देखोगे और वहीं से आपकी चीज़ें हैं आइडेंटिफाई होगी कि आइडिया बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रियल फाउंडर्स लाइक इलोन मस्क हो गया, तुम्हारा ब्रेन चेस्की हो गया, और इंडियन फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने अपने आइडियाज़ ढूंढे और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को स्टार्टअप आइडियाज़ में तुमने कन्वर्ट किया। और एंड तक बने रहो, मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्लान आपके से शेयर करूंगा, जिससे तुम हर वीक एक नया आइडिया जनरेट कर पाओगे। तो देखो, लोग है ना गलत जगह आइडिया ढूंढते हैं। सबसे पहली बात है, ज़्यादातर लोग स्टार्टअप आइडिया ढूंढते हैं गूगल पे, रेडिट पे या एआई से पूछ के, बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ 2025 एक्सेट्रा। लेकिन ये सच है कि जो स्टार्टअप आइडियाज़ है ना, वो उन्हें मिलते ही नहीं, नोटिस किए जाते हैं। बेसिकली तुम स्टार्टअप आइडियाज़ क्या नोटिस करते हो, प्रॉब्लम को देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो, और उसी के बेसिस पे तुम ये बताते हो बस कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मतलब पहले कैब्स की दिक्कत थी, तो किसी ने देखा तो किसी ने ऊबर बना डाला, ऊबर का फिर ओला बना दिया। होटल में बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में, कोई बुकिंग करने का सीन नहीं था, फ्रॉड हो जाते थे लोगों से, किसी ने आपका क्या बोलते हैं ओयो बना दिया। इसी तरह खाने की बहुत दिक्कत होती थी, रेस्टोरेंट के नंबर रखने पड़ते थे, मेन्यू रखना पड़ता था, किसी ने जोमेटो बना दिया, ऑप्शन दे दिए, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें बेसिकली आपकी एयरबीएनबी के साथ भी थी। एयरबीएनबी जब फाउंडर्स ने रेंट पे नहीं दे पा रहे थे अपनी बेसिकली चीज़ों को, तो उन लोगों ने क्या किया, एयरबीएनबी शुरू किया। ऊबर भी ऐसे ही बना, जोमेटो भी ऐसे बना। तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ढूंढो, जो चीज़ तुम्हें पर्सनली इरिटेट करती है ना, वो आइडिया बेसिकली सीड होता है। उसी के बेसिस पे तुम ये बताते हो कि बॉस ये आगे जाके धंधा बन सकता है। देखो, ट्रेंड फॉलो करने से आइडिया नहीं मिलता, ऑब्जर्वेशन से मिलता है। एक नोटबुक ले और लिखो, स्टार्ट करो कि 3 चीज़ें जो तुम्हें हर वीक बेसिकली इरिटेट करती है। ऐसे 3 चीज़ें लिखो तुम, और 3 चीज़ें जहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो वो चीज़ लिखो। और तुम हर ये जो चीज़ें होती है ना, जो लोग बोलते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन नहीं है यार, या बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ें तुमने यहाँ पे बैठा लेते हो। प्रॉब्लम मिल गई है, उसका सॉल्यूशन तुम ढूंढोगे। जैसे कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो तो लोग काम नहीं करते, आप बनाओ जो ट्रैक करे कंट्रीब्यूशन को, सिंपल प्रॉब्लम, रियल सॉल्यूशन और पोटेंशियल स्टार्टअप। इसी तरह फाउंडर के लेंस से एक चीज़ें देखते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो भाई स्टार्टअप बना दिया, सारी दुनिया को भी तो होनी चाहिए, तभी तो बेचोगे उसको। तो फाउंडर्स को नॉर्मल इंसान की तरह, बेसिकली नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं देखते फाउंडर्स, वो हर चीज़ में प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जब तुम किसी प्रोसेस को देखते हो ना, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग, फूड डिलीवरी या बुकिंग टिकट, तो अपने आप ही ये 3 सवाल पूछो कि इसमें क्या स्लो है, एफिशिएंट है, और क्या लोग इस प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट हैं या नहीं, और क्या टेक्नोलॉजी से बेटर बना सकती है या नहीं। अगर तीनों चीज़ों का जवाब मिल गया तो कंग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास एक स्टार्टअप का आइडिया है, और यहीं से आपकी चीज़ें आपकी स्टार्ट होती है। तो जो फ्रेमवर्क है ना, रूम आइडियाज़ को फाइंड करने का या चीज़ें देखने का, वो चीज़ें भी यहीं से आती है। अब बात करते हैं 3 प्रमुख फ्रेमवर्क की जो आपके वीसी फाउंडर्स यूज़ करते हैं। अपनी प्रॉब्लम सोल्व करो, सबसे पहले स्क्रैच योर ओन इच, अपनी खुद की प्रॉब्लम सोल्व करो, ठीक है। अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम पर्सनली फील होती है तो सीधी सी बात है ना, दूसरे को भी होगी हो, और वो बेस्ट सोल्यूशन उसी का बनाओ। जैसे नोशन फाउंडर्स खुद प्रोडक्टिविटी गीक्स थे, उन्होंने अपने लिए टूल बनाया और बाकी वर्ल्ड में इस चीज़ को अडोप्ट किया। वो चीज़ अंडररेटेड नीश देखो, सब लोग एआई और क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गोल्ड बेसिकली हिडन एंटरप्राइज में तुम्हें मिलेगा। जैसे बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, B2B लॉजिस्टिक है, स्मॉल टाउन आपका एडटेक सॉफ्टवेयर है, जहाँ लोग जो जहाँ पे क्या है, वो मार्केट अभी सैचुरेटेड नहीं हुई है, बहुत तो बड़े उसके रीजन है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। वो चीज़ ट्रेंड्स को कंबाइन करो, जो लोग ट्रेंड्स से अलग होते हैं ना, बेसिकली 2 ट्रेंड्स को मिक्स करो। जैसे आपका फिटनेस प्लस एआई हो गया, पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान्स बन गए आपके, एजुकेशन प्लस गेमिंग होगा, गेमिफाइड लर्निंग ऐप बन गए, ठीक है। और जैसे तुम ट्रैवल पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस क्लब बन गए, वहीं से आपकी चीज़ें चल रही है। कॉम्बिनेशन से नए मार्केट बनते हैं और इन्हीं से आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। अब जैसे आप वैलिडेट करो इस चीज़ को कि बॉस, जैसे आपको एक आइडिया मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप क्या है इस चीज़ में, क्योंकि अगर टेक्निकली तुम ये देखोगे कि मैं तो तुरंत बिल्ड कर लेता हूँ एक चीज़ को, तो वो गलत है। पहले एक चीज़ को वैलिडेट करो कि बहुत से प्रॉब्लम है भी या नहीं। 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है। 10 से 20 लोगों से बात करो जिनके पास वही सेम प्रॉब्लम है, उनसे पूछो कि अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ तो तुम उसको यूज़ करोगे या नहीं। अगर लोग जेन्युइनली एक्साइटेड हैं तो तुम अपना स्टार्टअप वैलिडेशन यहाँ पे पूरा कर चुके हो, तुम बना चुके हो। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, धंधा तुम्हें मिल गया, तुम उसी को वैलिडेट करके अपना बिजनेस बना रहे हो, तो टेक्निकली तुम्हारे लिए तो ये बेस्ट चीज़ हो गई ना, यहीं से। और यही हैबिट होती है जो तुम्हें ट्रेन करती है चीज़ें करने के लिए, और यही रीजंस होते हैं जिसके दम पे स्टार्टअप्स बनते हैं। बाकी ibankers.com पर हम लोगों को हेल्प भी करते हैं स्टार्टअप बनाने में,
और स्टार्टअप बना लिया तो उसको फंडिंग कैसे लेनी है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ibankers.com पे जाओ, हमसे कनेक्ट करो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे मेंटर्स हम लोग जो तुम्हें फायदा कराएंगे चीज़ों को ग्रो करने में, कैसे तुम ग्रो करोगे अपने बिजनेस को, क्योंकि ग्रो ही नहीं किया तो बिजनेस होने का फायदा क्या, वही चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।